जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको भारतीय इतिहास के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ जो इस प्रकार है। ये भारतीय इतिहास ये फिगर दी हुई है। इसमें देखो, सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल का नाम है जैसे हड़प्पा, और नदी कौन सी है इसकी, रावी नदी, और राज्य या देश का नाम है पाकिस्तान, और खोज करता है दयाराम साहनी 1921। अगला है, और इसमें माधव स्वरूप वत्स खोज करता है, ये 3 है इसमें, 1926, और व्हीलर 1946। और डिटेल्स है मोहनजोदड़ो दूसरी सभ्यता या मृतक को टीला कहा जाता है इसको। सिंधु नदी इसकी पाकिस्तान में स्थित है। राखालदास बनर्जी 1922 में। और चंदू हड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान, MG मजुमदार 1931 में। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घग्गर नदी किनारे पर घग्गर नदी इसकी है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। अमलानंद घोष 1953, और बीबी लाल और BK थापड़, इन्होंने इसकी खोज की। और अगला है बनवाली सरस्वती नदी किनारे हरियाणा में, RS वेस्ट 1973। लोथल भोगवा गुजरात, रघुनाथ राव 1955 से 63। और अगला है रंगपुर मादर गुजरात, माधव स्वरूप वत्स, देखिए माधव स्वरूप ने वहाँ भी की थी, हड़प्पा भी 1926 में, और फिर यहाँ 1931 में। रंगनाथ राव 1953, और फिर धौलावीरा गुजरात में, नदी नहीं है इसमें, गुजरात, RS वेस्ट 1990 से 1991। सुरकोटड़ा गुजरात में है, जगपति जोशी 1964। रोपड़ सतलज नदी पंजाब, जगदत्त शर्मा, ये बहुत मोस्ट है रोपड़। अगला है उन्नीस 1953 में की थी। अगला राखीगढ़ी घग्गर हरियाणा, रफ़ीक मुगल, और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। और आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश, जगदत्त शर्मा 1958। सुतका गेडोर दाशमंदी बलूचिस्तान, RS स्टाइन 1927। कोट दीजी सिंधु नदी पाकिस्तान, धुरिये ने खोज की थी 1935। फजर अहमद खान 1955। और मांडा जम्मू कश्मीर। अब देखिए नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता का एक फिगर है, चित्र है, ऐसा पिक्चर इसका। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वेद का अर्थ ज्ञान, वेदों को अपौरुषीय मनुष्य द्वारा रचित नहीं। अपौरुषीय मतलब क्या होता है, वेदों का अपौरुषीय मतलब, अपौरुषीय मतलब मनुष्य द्वारा रचित नहीं, वेद है। फिर इसका पुरोहित, उपवेद और ब्राह्मण महाग्रंथ, ब्राह्मण का ग्रंथ। ऋग्वेद का होत्र, पुरोहित होत्र है। उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकीय संख्यायन। यजुर्वेद इसका पुरोहित है अथर्वणर्यु, और धनुर्वेद इसका उपवेद है शतपथ एवं तैत्तिरीय, ये ब्राह्मण ग्रंथ है इसके। सामवेद उगदाता पुरोहित, गंधर्व वेद पंचविश तांडव है। अथर्ववेद ब्रह्मा पुरोहित है। शिल्प वेद इसका उपवेद है गोपत, इसका ग्रंथ है। वेद त्रिय ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद।
तीनों क्या बोलते हैं हम, इसको तीनों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रिय बोल जाता है। ये क्वेश्चन आता है, आंसर इसका ये देना है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 2 से 7 प्राचीनतम प्रथम और 10th बाद में जोड़े। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित। और देखिए महत्वपूर्ण अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन से थे भाई इसमें, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये इसके महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र रचना की। वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित, और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र रचना की। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र पुरंदर, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। इंद्र पुरंदर अर्थात मतलब क्या है इसका, तो किलों तोड़ने वाला। 250 सूक्त। अग्नि का दूसरा स्थान, 200 सूक्त। वरुण तीसरा स्थान, जिसे जल या समुद्र का देवता भी कहते हैं। वरुण तीसरा स्थान, जिसे जल या समुद्र का देवता कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत, गण नामक जनसभाएं ये होती थी। अगला है वेदांग। वेदांग देखिए, वेदांग संख्या में 6 हैं। शिक्षा, उच्चारण, कल्प, धार्मिक अनुष्ठान, व्याकरण, तीसरा है व्याकरण, विश्लेषण होता है इसका मतलब, निरक्त, व्युत्पत्ति। अगला है छंद, छंदशास्त्र तथा ज्योतिष, खगोल विज्ञान। अगला है आरण्यक। आरण्यक से अभिप्राय जंगल में अर्थात एकांत में प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान से है। आरण्यक का मतलब क्या है, एकांत में अर्थात प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान से है। जंगल में मतलब सुनसान जंगल में। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख है, न कि धार्मिक कर्मकांडों का। अगला है उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें 12 प्रमाणिक हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धत है। बहुत मोस्ट है, देखो बहुत मोस्ट है। अगला है उत्तर वैदिक काल। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना, सभा और समिति के महत्व में कमी, इंद्र और अग्नि का महत्व समाप्त, प्रजापति प्रमुख देवता, प्यूषण शूद्रों का देवता, वैदिक नदियाँ कौन कौन, देखो ये टॉपिक खत्म हो गया। सतलज नदी प्राचीनतम नाम इनका, नदी कौन सी है, फिर उनका प्राचीनतम नाम क्या है नदियों का। सतलज का है शतुद्री, गोमल का है गोमती, चिनाव का है अस्किनी, रावी का परुषणी, झेलम का वितस्ता, घग्गर का दृशद्वती, काबुल का कुआ, सिंध का सिंधु, स्वात का स्वस्तु और गंडक का सदानीरा।
और कुर्रम, कुर्रम का कुरुम, व्यास का विपाशा। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द हैं। इंद्र का 250 बार ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, इंद्र का उल्लेख हुआ है 250 बार, अग्नि का 200 बार, वरुण का 30 बार, सोम का 142 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार, गंगा का 1 बार, समुद्र यमुना का 3 बार, कृषि का 33 बार, गण का 46 बार, शूद्र का 1 बार, पृथ्वी का 1 बार और ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार और वर्ण का 23 बार। दर्शन एवं उनके प्रतिपादक, देखिए सांख्य का दर्शक कपिल है, योग का दर्शक पतंजलि है, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत या बादरायण, ब्रह्म सूत्र, लोकायत का भौतिकवादी, चारवाक। विवाह के प्रकार, देखिए विवाह के प्रकार दिया इसमें। स्मृति में विवाह के, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है ब्रह्म विवाह, कन्या के वयस्क होने पर माता पिता क्या करते हैं, द्वारा योग वर खोजकर उससे कन्या का विवाह कराना, ये होता है ब्रह्म विवाह। देव विवाह है, देव में यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। आर्ष विवाह, पिता द्वारा एक जोड़ी बैल या गाय प्राप्त कर पुत्री का विवाह बैल देने वाले से कर देना। प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, इसमें वर एवं कन्या एक दूसरे से अनुरक्त होकर विवाह कर लेते थे। आसुर विवाह, लड़की को धन से खरीदकर विवाह करना। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर विवाह करना। पिशाच विवाह, कन्या से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना। ये 8 विवाह के प्रकार हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर। अन्य नाम है तथागत, शाक्य मुनि। पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम महामाया या माया देवी। पालन पोषण किसने किया, मौसी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी ने। विवाह यशोधरा। पुत्र राहुल, गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की एज में इसने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। देखिए प्रथम गुरु अलार कलाम और उद्रकराम पुत्र, और ज्ञान की प्राप्ति 33 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला में निरंजना नदी तट पर। ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधित। प्रथम प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में। प्रथम प्रवचन घटना धर्मचक्र परिवर्तन। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल। बुद्ध के अनुयायी शासक बिम्बिसार मगध में। प्रसन्नजित कौशल। उद्यान कौशाम्बी। निर्वाण 483 ईस्वा पूर्व कुशीनगर में। निर्वाण प्राप्ति घटना महापरिनिर्वाण। बुद्ध घटना चिन्ह। बुद्ध घटना के चिन्ह कौन से, देखो जन्म का चिन्ह है कमल व सांड, ज्ञान का है पीपल वृक्ष, गृह त्याग का घोड़ा, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश चक्र, महापरिनिम्बाना स्तूप, ये इसका स्तूप, इसका क्या है चिन्ह है। एक तरफ बुद्ध घटना दी हुई है और उधर चिन्ह दिया हुआ है। बौद्ध संगतियाँ देखिए कौन से, प्रथम संगीति स्थापना, स्थान है राजगृह सप्तकर्णी गुफा, समय है 483 ईसा पूर्व,
शासक है अजातशत्रु हर्यक वंश और अध्यक्ष है महाकश्यप। उद्देश्य क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित करना। बुद्ध पिटक में संकलित किया। ये बुद्ध का चित्र देखो। फिर द्वितीय संगीत स्थान है वैशाली। समय 383 ईसा पूर्व। शासक कालाशोक शिशुनाग वंश। अध्यक्ष साबक मीर सर्वकामनी। उद्देश्य बौद्ध धर्म का स्थिरवादी या थेरवादी तथा महासंघिक सर्वास्तिकवादी में विभाजन। तृतीय संगीति स्थान है पाटलिपुत्र। समय 251 ईसा पूर्व। शासक है अशोक मौर्य वंश। अध्यक्ष है मौग्लीपुत्र। उद्देश्य है तीसरे पिटक अभिधर्म पिटक का संकलन। चतुर्थ बौद्ध संगति है स्थान कुंडलवन कश्मीर। समय ईसा की प्रथम शताब्दी। शासक कनिष्क कुषाण वंश। अध्यक्ष है वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष। उद्देश्य है बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन, हीनयान और शेरवाद या प्यूरिटन और महायान। बौद्ध धर्म के पंथ के आगे बौद्ध धर्म के पंथ हैं स्थविरवाद स्थापना अवंती के महाकच्चायन ने। सर्वास्तिवादी हितवाद वसुबंधु प्रमुख विद्वान। महासांघिक प्रमुख केंद्र वैशाली। हीनयान इसके ग्रंथ मुख्यतः पाली भाषा में हैं और महायान इसमें ग्रंथ मुख्यतः संस्कृत भाषा में हैं। वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान पंथ 2 भागों में विभाजित है। माध्यमिक संप्रदाय इसके प्रवर्तक नागार्जुन। योगाचार विज्ञानवाद इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ। वज्रायन संप्रदाय काल चक्रायन। अगला है बौद्ध ग्रंथ। पाली बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। इसमें भी है विनय पिटक बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। अभिधम्म पिटक इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन। बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्ध मार्ग को बौद्धों का विश्वकोश माना जाता है। इसका संबंध हीनयान शाखा से है। श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश और महावंश में बौद्ध धर्म के श्रीलंका में प्रवेश का वर्णन है। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। पाली भाषा में नागसेन द्वारा रचित मिलिंद प्रश्न एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनाल्डर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। अलग जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातकों की संख्या 550 है। संस्कृत ग्रंथ हैं। ललित विस्तार में बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है, परंतु यह मूलतः एक महान ग्रंथ है। वैपुल्य सूत्र विस्तारित उपदेश में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद नंदन तथा
सारीपुत प्रकरण। और देखिए इसमें संगम साहित्य। महावस्तु भी संस्कृत में रचित बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय अथवा शून्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक ग्रंथ है। माध्यमिक कारिका प्रज्ञा परमिता शास्त्र शून्यता संतति विग्रह वर्तनी अश्वघोष कनिष्क के दरबार में बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना बुद्ध घोष महान पाली विद्वान इनके द्वारा रचित विश्व को बौद्ध धर्म का अश्वकोश माना जाता है। ये इसमें अगला है बुद्ध जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक है ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 पूर्व। स्थान वैशाली के निकट कुंडग्राम। कुल जातक क्षत्रिय कुल। बचपन का नाम वर्धमान। पिता सिद्धार्थ। माता त्रसला। विवाह यशोदा। पुत्री प्रियदर्शना। ज्ञान की प्राप्ति जंबिया ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पर। महावीर के शिष्य गणधर। महावीर का प्रथम शिष्य जामाली। प्रथम जैन भिक्षुणी चंदना। निर्माण 468 ईस्वा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी में। जैन शिक्षाएं कौन कौन सी है? जैन शिक्षाएं पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न है स्यादवाद या अनेकात्वाद या सप्तभंगी सिद्धांत। चौथा है अणुव्रत और 5वां है कायाक्लेश या संलेखन। ये जैन शिक्षाएं हैं। जैन साहित्य की भाषा अर्ध मागधी और विभाजन है इसका दिगंबर और श्वेतांबर। जैन महासभाएं हैं। प्रथम जैन महासभा। स्थान पाटलिपुत्र। समय 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष स्थूल भद्र। इस सभा में जैन धर्म के 12 संघों का संकलन किया है। इस सभा में भद्रभाहु ने भाग नहीं लिया। इस सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूल भद्र या नायु श्वेतांबर तथा भद्रभाई के अनुयायी भद्रभाहु का अनुयायी क्या है? दिगंबर कहलाए। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर तथा भद्रभाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। जैन धर्म द्वितीय जैन महासभा। स्थान है बल्लवी। समय 513 तथा 526 ईस्वी। अध्यक्ष है देवव्रती। क्षमा श्रवण या देव हृदयगण। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद कौन कौन? देखिए महाजनपद है और राजधानी इनकी है। मगध बहुत मोस्ट है, इसका क्वेश्चन आता है कई बार। मगध की राजगृह गिरिव्रज अंग चंपा काशी वाराणसी बनारस कौशल श्रावस्ती अयोध्या साकेत वज्जी वैशाली मिथिला विदेह मल्ल कुशीनगर पावापुरी कुशीनारा चेदी शक्तिमती सौथीवती वत्स कौशाम्बी कुरु इंद्रप्रस्थ। अगला है पांचाल। उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य मत्स्य विराटनगर वैराट सूरसेन मथुरा अस्मक पैठन पोटली कंबोज हाटक लाजपुर राजपुर गांधार
तक्षशिला, अवंती, उत्तरी अवंती, उज्जैनी और दक्षिणी अवंती, माहिष्मती। संगम है संगम युग। संगम शब्द का अर्थ संघ या परिषद या गोष्ठी तथा तमिल कवियों का सम्मेलन है। इस वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको याद कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।